किसान साथियों, सादर नमस्ते जी। मैं यतीन्द्र आर्य एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं अपनी एक बात शुरू करूं उससे पहले आज आप लोगों को एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। जिस समय रूस में क्रांति हुई, उस क्रांति फरवरी क्रांति, उससे पहले जार की पत्नी जारीना अलेक्जेंड्रा ने कहा था कि ये किसान और मजदूर लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? अगर इनको खाने के लिए रोटियां नहीं मिल रही हैं तो ये केक क्यों नहीं खाते? साथियों, उस जारीना अलेक्जेंड्रा के इन शब्दों ने रूस के भविष्य और रूस के नक्शे को बदल के रख दिया था। साथियों, मैं जो व्यक्ति आज किसानों के बारे में जो भ्रम फैला रहे हैं उन लोगों को चेता रहा हूं, आप लोग अपने भविष्य को उसी तरह से बदलवा ना लेना। किसान बहुत ज्यादा परेशान है। किसान आज इस स्थिति में है कि वो आत्महत्या भी नहीं कर सकता। मैं आत्महत्या को ठीक नहीं मान रहा हूं, ना मैं आत्महत्या का समर्थक हूं। साथियों, उससे भी बहुत बुरी परिस्थिति में किसान है और किसान को इन परिस्थितियों से निकालने का एकमात्र जरिया है, वो है खेती के अनाज के भावों के अंदर अच्छा खासा सुधार होना। साहब ने कल फिर एक वीडियो जारी किया है और कुछ एक्सपर्ट्स उनके कहे अनुसार वो एक्सपर्ट्स को साथ में लेकर के आए थे वीडियो में। साहब बाज नहीं आ रहे हैं, तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करने से साहब बाज नहीं आ रहे हैं। साथियों, साहब को झुकना पड़ेगा। मैं साहब को फिर से एक बार सुझाव दे रहा हूं कि वो बाज आ जाएं, ये दलाली के अपने कार्यक्रम बंद कर दें। साथियों, मैं अपने तथ्य रखूंगा आज इस वीडियो के अंदर और फिर आप लोग स्वयं निश्चय करना कि किसके तथ्यों में दम है, किसकी बातों के अंदर दम है। साथियों, सबसे पहले 2025 में सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया था कि 25 लाख हेक्टेयर के अंदर गुआर की बिजाई हो। किसानों ने उस लक्ष्य को धता बताते हुए महज 15 लाख हेक्टेयर के अंदर गुआर की बिजाई की। 15 लाख हेक्टेयर माने 60 लाख बिघे के अंदर गुआर की बिजाई हुई। 60 लाख बिघे में औसत पैदावार 70 किलोग्राम प्रति बिघे की औसत पैदावार हुई। यह अनुमान केवल मेरा नहीं है, कुछ एजेंसियों ने सर्वे किया था। मैं उन एजेंसियों के आधार पर बता रहा हूं। बात हो रही है कि उत्पादन बढ़ा दिया और ऐसी ऐसी वैरायटियां आ गई कि 14 क्विंटल से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार देने वाली किस्में हमारे पास आ चुकी हैं। कौन सी दुनिया में रह रहे हैं साहब आप? थार की भूमि में 10-10 किलो 12-12 किलो गुआर की पैदा हो रही है। गुआर के लिए वो भूमि ठीक है जहां पर ट्यूबवेल का पानी ना लगता हो, खादें ज्यादा ना पड़ती हो। वो भूमि ज्यादातर राजस्थान की थारीय भूमि है। बालू मिट्टी वाली भूमियों के अंदर गुआर ठीक से पैदा होता है और उनकी मृदा क्षमता बहुत कम है, इसलिए वहां पर गुआर की पैदावार बहुत कम हो रही है। ये तो जो हरियाणा और पंजाब और राजस्थान के उपजाऊ क्षेत्रों के अंदर जो गुआर पैदा हो रहा है, उससे गुआर के पैदावार का बैलेंस बन रहा है। नहीं तो गुआर की पैदावार और भी नीचे चली जाती। नंबर 1, गुआर का रकबा घट के 60 लाख बिघा और प्रति बिघा औसत पैदावार 70 किलोग्राम। 70 गुणा 60, 42 लाख क्विंटल गुआर की पैदावार अब की बार हमारे अनुमान से हुई है। माने 50 लाख क्विंटल से कम पैदावार गुआर की अब की बार हुई है। आप किसी भी तरह से जांच कर लें। और अभी तक मंडियों में 25 लाख क्विंटल के आसपास गुआर आया है और पिछली साल इसी अवधि के दौरान गुआर 38 लाख क्विंटल के आसपास आया था।
अगर ग्वार की पैदावार बढ़ी है तो मंडियों में ग्वार कम क्यों आ रहा है? आपके पास कोई इस चीज का जवाब है? और दूसरा, किसान साथियों, मैं आप लोगों से भी एक प्रश्न करता हूं, अगर किसी क्षेत्र के अंदर ग्वार की पैदावार बढ़ी हो तो हमें कमेंट में जरूर लिखें, ताकि हमें भी नई बात का पता चले, हमारे भी ज्ञान में वृद्धि हो। हमें अभी तक कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला है जो ये कह रहा हो कि हमारे क्षेत्र में ग्वार का एरिया बड़ा हो, ग्वार ज्यादा एरिया के अंदर बीजा हो, और दूसरा ग्वार की पैदावार बढ़ी हो। एक व्यक्ति भी अभी तक हमें ऐसा नहीं मिला है। ये लोग कहां से ये आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं कि ग्वार की पैदावार बढ़ गई? और ये एक बात को ये भी मान रहे हैं कि ग्वार का क्षेत्र घटा है। ग्वार का क्षेत्र घटा है, ग्वार का प्रति हेक्टेयर, प्रति बीघा ग्वार की पैदावार भी घटी है। नंबर 2 बात, उत्पादन की बात मैंने आप लोगों से करी। नंबर 2 बात, ग्वार के भाव के लिए एक तो 2 चीजें जरूरी हैं किसी भी चीज के भाव के लिए, एक तो सप्लाई और दूसरा डिमांड। मांग ग्वार की दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ये साहब कह रहे हैं कि अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, उससे अमेरिका के अंदर ग्वार की मांग कम होगी। ग्वार की जगह अमेरिका ने केमिकल्स का यूज करना शुरू कर दिया, उससे ग्वार की मांग कम होगी। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ग्वार के अमेरिका के 500% की टैरिफ की धमकी के बावजूद यूएस में एक्सपोर्ट भारत का बढ़ा है, एक बात। और दूसरी बात, यूएस से अलग रशिया, जर्मनी और चाइना ग्वार के बहुत बड़े एक्सपोर्टर उभर करके सामने आए हैं। ना केवल ये 4 देश, दुनिया के लगभग 60 देशों के अंदर ग्वार गम का एक्सपोर्ट हो रहा है। साथियों, केवल और केवल आप लोगों को भ्रमित करने के लिए, ग्वार के भाव को मैनिपुलेट करने के लिए सारी की सारी साजिशें हो रही हैं। और मेरा कर्तव्य है किसान होने के नाते, किसान का बेटा होने के नाते, किसान का पोता होने के नाते, मेरा परम कर्तव्य है कि मैं इस तरह के जितने भी ये प्रोपगेंडे चल रहे हैं इनका सबका भांडा फोड़ दूं। मैं इनकी एक एक बात का तथ्य वाइज भांडा फोड़ के रहूंगा, इनकी बखिया उधेड़ के रहूंगा। और मैं आजाद देश का आजाद नागरिक हूं, इसके अंदर मेरे को मेरी ठीक ठीक सूचनाएं देने का पूरा अधिकार है। भले ही आप लोग बड़ी बड़ी कंपनियों के और बड़े बड़े पूंजीपतियों लोगों के कमीशन के एजेंट होंगे, मैं किसानों का एजेंट हूं और मेरे को मेरी बात कहने से कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता है। हां, एक बात पक्की है, एक बात जरूर है, मैं बात करते हुए अपनी मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करूंगा। मैं मर्यादा में रहते हुए अपनी बात आप लोगों के सामने रखूंगा। साहब, आप बाज आ जाएं। रही बात ग्वार के लागत की, ग्वार के खपत की, तो ग्वार की खपत पिछले साल 4,17,000 मीट्रिक टन ग्वार गम की खपत हुई थी। अब की बार अगर उसमें एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक दोनों तरह की डिमांड को शामिल कर लिया जाए तो उसमें लगभग 10% की वृद्धि होगी। मतलब 4,50,000 से 60-65,000 क्विंटल, 4,50,000 से 60,000 मीट्रिक टन ग्वार गम की जरूरत होगी इस वर्ष। और उसके लिए लगभग 1.25 से 1.5 करोड़ क्विंटल ग्वार की जरूरत होगी और पैदावार है 50 लाख टन। बाकी की कहां से पूरी करोगे? ना ग्वार का इतना लंबा चौड़ा स्टॉक रहा है कि उससे हम ग्वार की आपूर्ति को ठीक चला सकें। ग्वार के भाव आने में मुझे किसी प्रकार का कोई संशय नहीं लग रहा है। बाकी रखना, बेचना, किस भाव पर बेचना है वो किसान साथियों आप अपने विवेक से वो काम करें। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप अपना निर्णय स्वयं लें।
मैं उसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूं। जो तथ्य मैं जानता हूं वो आप लोगों के सामने रख रहा हूं। साहब आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। साहब ने अपने तथ्य रख दिए, मैंने आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूं। जो तथ्य मैं जानता हूं वो आप लोगों के सामने रख रहा हूं। साहब आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। साहब ने अपने तथ्य रख दिए, मैंने अपने तथ्य रख दिए। फैसला आपको स्वयं लेना होगा। आपका अपना विवेक काम करेगा, उससे ही काम चलेगा। साथियों, साहब इन बातों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। साहब ने कहा कि अब की बार 220 लाख क्विंटल गुआर की पैदावार हुई है। इनके कार्यक्रम में बैठे हुए इनके एक्सपर्ट ने इनकी बात को नकार दिया और सिरे से नकार दिया। आप अंदाजा लगा लें अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, इनकी बातों में कितनी सच्चाई है और मेरी बातों में कितनी सच्चाई है। साथियों, साहब कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट अब की बार 4 लाख मीट्रिक टन से नीचे आएगा और इनके कार्यक्रम में एक छोटी सी न्यूज चलाई गई। उसी प्रोग्राम के अंदर एक क्लिप चलाई गई, उसमें कहा गया कि 4,53,000 मीट्रिक टन की मांग है। अब आप खुद सच्चाई को देख लें, जांच लें, परख लें। इनकी बातें तथ्यों से अलग हैं, ये तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। मैं फिर से एक बार इनको चेताना चाह रहा हूं, किसान बहुत ज्यादा परेशानी के अंदर है। 14-14, 15-15 सालों से ग्वार का भाव नहीं आ रहा है और ये कह रहे हैं कि ग्वार को 200 साल तक स्टॉक किया जा सकता है। मान लिया ग्वार खराब नहीं होगा, मान लिया उसको स्टोर करने की ग्वार की क्षमता ज्यादा है, किया जा सकता है, लेकिन क्या किसान उसको स्टॉक कर सकता है? क्या छोटे व्यापारी उसको स्टॉक कर सकते हैं? किसानों और छोटे व्यापारियों के क्या घर नहीं है? क्या उन घरों के अंदर खर्चे नहीं हैं? क्या उनके बच्चे नहीं हैं? क्या स्कूल कॉलेज में उनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं? किस चीज पे खर्चा नहीं लगता है आप बताओ? क्या उनके बेटे और बेटियों की शादियों पे खर्चा नहीं लगता? क्या किसान को पहनने के लिए कपड़े नहीं चाहिए? क्या खाने के लिए भोजन नहीं चाहिए? क्या रहने के लिए घर नहीं चाहिए? क्या चीज नहीं चाहिए? कैसे स्टॉक करेगा किसान? आप बताओ मेरे को। 200 साल तक स्टॉक कर सकता है, 200 साल तक ये कर सकते हैं, कैसे करेंगे स्टॉक बता? स्टॉक करने के लिए उसकी आर्थिक स्थिति भी तो मजबूत होनी चाहिए। अच्छा, अगर किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, और इन्होंने एक लॉजिक और दिया कि धीरे धीरे करके ग्वार की पैदावार बढ़ रही है, उससे पीछे से 2 गुनी पैदावार होगी तो किसान की स्थिति मजबूत होगी। इनका लॉजिक सुनो आप। अगर किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई तो इस देश की ज्यादातर जनता खेती और किसानी से जुड़ी हुई है, उसको अन्य रोजगारों की ओर धकेलने की जरूरत क्या है? अगर खेती और किसानी से किसान का गुजारा अच्छे से चल रहा है, वो अच्छे से अपना निर्वाह कर सकता है, तो उसे अन्य रोजगारों को उत्पन्न करने की सरकार को जरूरत क्या है? और फिर आप एक बात और, आप सरकारी आंकड़ों की बात करते हैं ना अपने कार्यक्रम में, बार बार सरकारी आंकड़ा ये, सरकारी आंकड़ा ये। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार कितने ऐसे किसान हैं जो लाभ की खेती कर रहे हैं? ये तो साथ में कुछ किसानों ने नौकरी या छोटे छोटे अपने कोई थोड़े बहुत काम धंधे चला रखे हैं, तो उनका गुजर बसर हो रहा है। इस महंगाई के अंदर उनको सांस लेने की चिंता है। नहीं तो आपको शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हुए कि ग्वार के किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही इस बात के ऊपर? आप शब्द क्या बोल रहे हैं? ग्वार का किसान एकदम से मरा पड़ा है, उसका खेत का खर्चा, ग्वार के ऊपर जो लागत आ रही है वो उससे पूरी नहीं हो रही, और आप कह रहे हैं कि ग्वार का किसान आमदनी कर रहा है। सरकारी आंकड़े देखो ना, आप सरकारी आंकड़ों की बात करते हैं, आप देखो सरकारी आंकड़े।
ग्वार का एक किसान ला करके दिखाओ जो ये कह रहा हो कि पीछे से मेरी पैदावार बढ़ रही है। हर साल किसान की पैदावार ग्वार की कम हो रही है और इसी वजह से हतोत्साहित होकर के किसान ने रकबा घटा दिया है। ग्वार की फसल का काम बिल्कुल घाटे का सौदा हो चुका है किसान के लिए। साहब आप बाज आ जाएं अपनी हरकतों से। किसान बड़ा परेशान है। मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि इस किसान की रगों में देशभक्ति भरी हुई है। इस देश के चारों तरफ बॉर्डर पर, इस देश के थल सेना में, जल सेना में, वायु सेना में आपको ज्यादातर बच्चे किसानों के मिलेंगे। वो क्यों मिलेंगे कि किसानों की रगों के अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरे हुए है। दोस्तों, मुझे फक्र है कि मैं भारत जैसे पवित्र पावन देश में पैदा हुआ हूं और इसके लिए मेरे को चाहे कितने ही दारुण दुख भुगतने पड़े, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। केवल इस भावना के कारण से आप लोगों ने हम लोगों का शोषण किया है और मैं चाहता हूं ये हमारी भावना सदा सदा के लिए बनी रहे। लेकिन आप लोग बाज आ जाओ। आप लोगों ने बहुत लूट लिया है किसान को। कहीं आप लोगों के खिलाफ ये किसान खड़ा हो गया, आप लोगों को छुपने के लिए और मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। पैसा पैसा पैसा, सब कुछ पैसा हो गया। पैसे में बहा दो सब कुछ, खरीद लिया सब कुछ। आपके अंतरात्मा नाम की कोई चीज नहीं है। आप क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वहां बैठ करके? आपको सोचना चाहिए। आप इस देश के नागरिक हैं, इस देश के सम्माननीय नागरिक हैं। आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आप अनपढ़ मूर्ख और गुआर नहीं है कि आप अपनी जबान से कुछ भी निकाल दें। आपको सोचना होगा। आप एक जिम्मेदार जगह पर बैठ करके देख रहे हैं, आपको दुनिया सुन रही है। आपके कहे का पूरी दुनिया के ऊपर और ग्वार के किसानों के ऊपर, ग्वार के व्यापारियों के ऊपर और ग्वार का काम करने वाले उद्योग धंधों वालों के ऊपर आपकी बातों का असर होता है। आप अपनी जबान को खोलें तो सोच समझ करके खोलें। बिना काम की सिर पैर की बात करने का अधिकार आपको बिल्कुल नहीं है। ग्वार के फंडामेंटल बिल्कुल मजबूत स्थिति में है और कोई ऐसा आसार नहीं लग रहा कि ग्वार के भाव नीचे आ जाएं। अगर ग्वार के भाव नीचे आने होते तो ट्रंप की धमकी के बावजूद ग्वार नीचा क्यों नहीं आया? अब की बार 4,4200 रुपए में ग्वार बिका है, बल्कि कई तो डेयरियां उससे भी कम की बिकी हैं। फिर भी और अब उठ करके लगभग 6,000 चला गया, 6,000 से ऊपर भी गया एक दो दिन। और फिर वो धमकियां, ट्रंप साहब की धमकियां आने के बावजूद ग्वार नीचा क्यों नहीं आया? 100-200 रुपए की मामूली टूट हुई, वो भी अब बहुत जल्दी फिर से सुधार की तरफ चली जाएगी। अगर आप जैसे लोग बकवास करना बंद कर दे तो ग्वार और भी जल्दी ठीक होगा। बाज आ जाए आप लोग। ग्वार के फंडामेंटल मजबूत स्थिति में है और भविष्य तो ग्वार का ब्राइट है। कोई बात तो ढंग की कर लो यार। मैं किसान साथियों से भी इस वीडियो में निवेदन करना चाहता हूं कि चौधरी छोटू राम ने कहा था कि ए मेरे भोले किसान, तू मेरी दो बात ले मान, एक बोलना ले सीख और दुश्मन ले पिछाड़। आज हमें दुश्मन को पहचानना सीखना होगा साथियों। सोशल मीडिया का जमाना है, एजुकेशन का जमाना है। इस जमाने के अंदर हमें अपने दुश्मन को पहचानना होगा और हमें अपनी मर्यादित भाषा में रह करके हमें अपनी बात कहनी होगी और गलत बातों का खंडन भी करना होगा। कभी आप हनुमान जी के ऊपर टिप्पणी करने लग जाते हैं। आप अपने बेटे बेटियों को बंदर नहीं कहते, आप अपने मां बाप को बंदर नहीं कहते और आप हनुमान जी को बंदर कहते हैं। चैलेंज करता हूं आपको मैं खुला, साबित करें हनुमान जी बंदर थे।
घटिएपने की हद होगी यार। छोड़ने वाले नहीं है हम आपको। जहां तक जाएंगे हम अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से रखेंगे और मर्यादित भाषा के अंदर रखेंगे। आप लोगों के पास और कोई हथियार नहीं है। किसानों को जाति पाति में बांट दो। किसानों के जो नेता रह चुके हैं, जिन लोगों ने किसानों के प्रति काम किया, उनको भी जाति पाति में बांट दो। चौधरी छोटू राम को भी जातियों में बांट दो, चौधरी चरण सिंह को भी जातियों में बांट दो, कुंभाराम जी को भी जातियों में बांट दो, और अलग अलग और हुए हैं क्षेत्र के अंदर, अलग अलग क्षेत्रों में देश में सैकड़ों हजारों किसानों के हितैषी लोग हुए हैं। उन सबको जातियों में बांट दो। बेचारी भोली कौम है, ये जातियों में बंट जाएगी और आप लोग अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे। ये खेल बहुत चला चुके आप। बाज आ जाओ।